अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मेरीना हूर सैयद हबीब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो आपको कौन से अमल करने चाहिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, हम सारे ज़िक्र कर रहे हैं, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसके दो मेन रीज़न आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और डेफ़िनेटली ये ज़रूर काम करेगा और 100% इंशाल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। तो बात करते हैं नंबर 1 की। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह करते हैं। कुछ गुनाह जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये गुनाह था, हमने जानबूझ करके किया, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता कि ये गुनाह है और हमसे हो गया। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि आपको हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे उतने ज़्यादा हाई चांसेस है आपकी दुआएं कबूल होने के। रीज़न ये है कि हमारी जो गुनाह होते हैं ना, उनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो तो एक टारगेट सेट कर लीजिए आप। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप आज सोच लीजिए कि मैं इतनी मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा और आप 10,000 का टारगेट रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ये टारगेट एक बार में पूरा कर दें, ख़त्म कर दें, लेकिन आप एक कॉपी और पेन लीजिए, उसके ऊपर आप लिखते जाइए कि आज मैंने 100 मरतबा पढ़ा है, आज मैंने 1000 मरतबा कंप्लीट किया है। ऐसे करते करते आप 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए और जैसे ही टारगेट पूरा हो जाए वहाँ पे आप रुके नहीं, फिर से एक टारगेट रखें 10,000 का या 1 लाख का। ऐसा टारगेट रखें जिसे अचीव करने में आपको टाइम लगे और ये टारगेट काफ़ी बड़ा होना चाहिए। इस्तग़फ़ार आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसमें अल्लाह ताला आपके छोटे से लेके बड़े गुनाह सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। इस इस्तग़फ़ार के बारे में ऐसा बोला गया है कि अगर आप जंग में गए थे और वहाँ से अगर आप पीठ दिखा के उस जंग में वापस भाग गए तो ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। ये गुनाह कबीरा है और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो अल्लाह ने फरमाया है कि अगर किसी ने गुनाह कबीरा इतना बड़ा गुनाह भी किया हो कि वो जंग के मैदान से भाग भी गया हो ना, तो भी अगर वो ये ज़िक्र करता है, इस तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको माफ़ कर देते हैं। तो वो इस्तग़फ़ार आपको कुछ ऐसे पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये इस्तग़फ़ार आप जितनी मरतबा चाहे उतनी मरतबा पढ़िए। और हाँ, और एक बात, जब भी आप सोने जाते हैं, सोने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि 3 मरतबा अगर आप ये पढ़ लेना, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, रोज़ रात को सोने से पहले अगर आप बस 3 मरतबा ये पढ़ लें तो आपने दिन भर में जितने गुनाह किए होंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में जितने गुनाह किए होंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सारे माफ़ कर देते हैं। भले से वो समुंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, वो भले से इस दुनिया में जितनी जो सैंड के ज़र्रात हैं उसके बराबर क्यों ना हो। तो आप इस्तग़फ़ार पढ़िए, इससे डेफ़िनेटली आपको फ़र्क दिखेगा और आपकी दुआएं कबूल होंगी। दूसरा तरीका जो है उसके बारे में बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, और अगर जो आप कर लें तो आपकी दुआएं ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमारी डेली की ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। अब आपका और उसमें से कुछ भी ऐसे होते हैं जिसके लिए हम हमेशा रोते रहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने हमको ये नहीं दिया, अल्लाह हमें ये नहीं दे रहा, अल्लाह हमारी दुआएं कब कबूल करेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों से बचें और ये सारी चीज़ें ना बोले कि क्योंकि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है जब आप अल्लाह का नाशुक्रापना करते हो, तो आपकी दुआ जो कबूल होने वाली होती है ना, वो भी कबूल नहीं होती। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप ऐसा ना बोलें। और इनफैक्ट आप अल्लाह को, आपको जो ऑलरेडी आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका आप अल्लाह से शुक्र अदा करें। अब आप बोलेंगे कि अरे अल्लाह ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं, हम किस चीज़ की, किस नेमत का शुक्र अदा करें। तो प्लीज़ ऐसा मत कहें और ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपको अल्लाह ने अगर हाथ पाँव दिए हैं, आपको अगर अल्लाह ने अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाई है, अगर आपको अल्लाह ने अच्छा फेस दिया है, अच्छी नाक दी है, अच्छे नाक नक्श दिए हैं, अगर आपको अल्लाह ने खाना पीना दिया है, अगर आपको अल्लाह ने फ्रीडम दी है, अगर आपको अल्लाह ने पढ़ाई कराई है, अगर आपको अल्लाह ने कुरान शरीफ पढ़ना सिखाया है, अगर आपको अल्लाह ने, आज आप नमाज़ पढ़ते हो, आज आप स्कूल जाते हो, ये सारी चीज़ें ना और इससे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको गिना नहीं सकती, इतनी अल्लाह की नेमतें हैं। तो प्लीज़ जो भी आप करते हैं, अगर आप एक
पानी का ग्लास भी अगर आपके पास है, अगर आपके पास खाना भी है खाने को, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। रीज़न क्योंकि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको और देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आपने अल्लाह को कहा या अल्लाह ताला थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, तो इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ और अल्लाह ही आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपके खाने में, आपके रिस्क में इजाफा होगा और आपको नेक्स्ट टाइम अल्लाह ज़रूर इससे भी चीज़ अच्छी खाने को देंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट मैंने आपको पॉइंट पे वीडियो बताया है। 2 ही चीज़ें हैं जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी दुआएं कबूल डेफ़िनेटली होंगी और आपके पास ऑलरेडी जितनी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो पहली चीज़ है आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल होने से रुक जाती हैं, वो आपको कंटिन्यू करना है, आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, जिससे अल्लाह ताला आपको चीज़ें और ज़्यादा अता फ़रमाते हैं, आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो ये 2 चीज़ें डेफ़िनेटली आप ट्राई करके देखिएगा और इंशाअल्लाह देखिएगा आपको आपकी ज़िंदगी में एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। और दोस्तों प्लीज़ इसको सिर्फ 1 या 2 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, आपको आपकी ज़िंदगी भर के लिए 2 बातें याद रखनी है और इंशाअल्लाह आपकी सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों बातें जब से मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, मुझे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं और इंशाल्लाह आपको भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।